क्या आप भी पैसों की तंगी फेस करते हैं? क्या आप भी सोचते हैं सफिशिएंट पैसे होने के बाद भी आप सही चीज़ों को खरीद नहीं पाते हैं? क्या आप भी बिग परचेजेस का प्लान करते हैं, ट्रैवलिंग्स का प्लान करते हैं, लेकिन आपके पास पैसे ही नहीं बचते हैं? आपको चीज़ें नो कॉस्ट ईएमआई पे खरीदनी पड़ती है, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि कैसे हम पैसों को इफेक्टिवली मैनेज कर सकते हैं, उसका सही से यूज़ कर सकते हैं और उसको सही से मैनेज करके कैसे अपने ड्रीम्स को अचीव कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो स्वागत है आप सभी का हमारे वेलफार्म यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है गुंजन, आपका दोस्त और इस वीडियो का होस्ट। और आज हम वीडियो में जानने वाले हैं इफेक्टिव मनी मैनेजमेंट के बारे में। तो अभी सबसे पहले जान लेते हैं कुछ ऐसे सिंपल रूल्स जिसे यूज करके आप अपने फाइनेंसिस को बेटर कर सकते हैं। सबसे पहला रूल है 2-5-10 रूल। इसका ये मीनिंग होता है कि आपको अपनी इनकम का 2% सेविंग्स के लिए रखना है, 5% इन्वेस्टमेंट के लिए देना है और 10% इमरजेंसी फंड के लिए रखना है। एग्जाम्पल से समझते हैं, अगर आपकी इनकम 50,000 पर मंथ है तो आपको 2% दैट इज 1,000 पर मंथ की सेविंग करनी है, 5% दैट इज 2,500 की इन्वेस्टमेंट करनी है और 5,000 दैट इज 10% ऑफ इनकम का इमरजेंसी फंड बनाना है। तो ये 2-5-10 रूल यूज करके आप सही से अपना इमरजेंसी फंड भी बना पाएंगे और अपना इन्वेस्टमेंट कॉर्पस भी जनरेट कर पाएंगे। रूल नंबर 2 है जिसे हम 30 डेज रूल कहते हैं। इसका ये मीनिंग होता है कि अगर आपको कोई भी एक बड़ी चीज खरीदनी है, दैट इज फॉर एग्जाम्पल एक बड़ी परचेज, तो उसके लिए आपको मिनिमम 30 डेज का कूलिंग पीरियड रखना चाहिए, जिसमें आप 30 डेज तक सोचते हैं कि सच में क्या आपको वो चीज चाहिए या नहीं। इससे डिफाइन हो जाता है कि क्या वो आपकी नीड है या फिर वांट है। एग्जाम्पल लेते हैं, अगर आप एक कोई नया गैजेट खरीदना चाहते हैं जिसकी कॉस्ट अराउंड 1 लाख है, तो अगर आप उसको इम्पल्सली लेंगे तो शायद आपको आगे जाके रिग्रेट हो सकता है। लेकिन अगर आप 30 डेज का कूलिंग पीरियड लेंगे, उसको सोचेंगे कि क्या उसकी आपको रियली में ज़रूरत है, तो आपको पता चलेगा कि अगर उसकी ज़रूरत है तो फिर आप खरीद सकते हैं। अभी जो हमने दो रूल समझे हैं, जैसे 2-5-10 रूल और 30 डेज रूल, इन दोनों रूल्स को यूज करके हम अपने सेविंग्स का कॉर्पस क्रिएट कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट का कॉर्पस क्रिएट कर सकते हैं, एक इमरजेंसी फंड क्रिएट कर सकते हैं और एक माइंडसेट डेवलप कर सकते हैं सही स्पेंडिंग के लिए। लेकिन अगर आपको पैसों को सही से मैनेज करना है तो उसके लिए और एक चीज इंपॉर्टेंट है जिसे हम कहते हैं बजट प्लानिंग। चलिए उसके बारे में जान लेते हैं। बजट प्लानिंग का ये मीनिंग होता है कि आप रेगुलरली एक बजट बनाते हैं। सिंपल टर्म्स में अगर कहा जाए तो आप अपनी इनकम और एक्सपेंसेस को सही से ट्रैक करते हैं। जितना इनकम आपको आता है वो आप कहाँ स्पेंड करेंगे, कितना परसेंटेज आपके नीड्स या वांट्स में जाएगा, वो आप एलोकेट करते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, अगर आप रेगुलरली बाहर खाना खाने जाते थे इस पे आप रेगुलरली 5,000 पर मंथ स्पेंड करते थे, तो अगर आपने बजट पहले से ही बना लिया है और उसके लिए 3,000 पर मंथ का एलोकेट किया है, तो आप सिर्फ 3,000 पर मंथ स्पेंड करेंगे और रेस्ट 2,000 आप इन्वेस्ट या फिर सेव कर सकते हैं। तो अभी हमने समझ लिया बजट प्लानिंग के बारे में। तो अगर आपको अपने बजट प्लानिंग को और भी आसान बनाना है तो उसके लिए आप एक स्ट्रेटेजी यूज कर सकते हैं जिसे हम कहते हैं हैविंग सेपरेट अकाउंट्स। इसका ये मीनिंग है कि आप सेविंग्स के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए, अपने खर्चों के लिए सेपरेट अकाउंट रखते हैं। इसे भी एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर आपकी 50,000 पर मंथ की सैलरी है और अगर आप अपने एक्सपेंसेस के लिए 30,000 रखना चाहते हैं, तो आप 30,000 अपने एक्सपेंसेस अकाउंट में रख सकते हैं। अगर आप 10,000 पर मंथ की सेविंग करना चाहते हैं तो 10,000 सेविंग्स अकाउंट में रख सकते हैं और बाकी का 10,000 आप इन्वेस्टमेंट अकाउंट में रख सकते हैं, जिससे इन्वेस्टमेंट होता रहेगा। इससे मॉनिटरिंग आसान होता है और आगे जाके आपको बहुत ईजी हो जाएगा आपकी ग्रोथ मॉनिटर करने के लिए। तो हमने अभी देखा है बजट प्लानिंग कैसे कर सकते हैं और कैसे सेपरेट अकाउंट यूज करके उसको आसान बना सकते हैं। अभी तीसरा की पॉइंट जिसे हमको अंडरस्टैंड करना है, दैट इज डाइवर्सिफिकेशन इन इन्वेस्टमेंट। इसका ये मीनिंग है कि हमको अपने सारे एक बास्केट में नहीं डालने हैं, क्योंकि बहुत बार जब लोग ऐसा करते हैं तो उनके अंडे टूट भी जाते हैं। तो इसके लिए सबसे इजीएस्ट वे है कि हमको अपना इन्वेस्टमेंट बहुत सारे एसेट्स में करना है। जैसे कि आप गोल्ड में थोड़ा इन्वेस्ट कर सकते हो, रियल एस्टेट फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हो, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो और ऐसे बहुत सारे एसेट्स में। इसे भी चलिए एक एग्जांपल समझते हैं। अगर आप 50,000 पर मंथ ही कमा रहे हो और 10,000 पर मंथ इन्वेस्टमेंट के लिए रख रहे हो, तो उससे आप 4,000 म्यूचुअल फंड में रख सकते हो, 3,000 गोल्ड में रख सकते हो और बाकी का जो 3,000 बचता है वो रियल एस्टेट फंड्स या और भी बॉन्ड्स और इक्विटीज में रख सकते हैं। चौथा की पॉइंट भी समझ लेते हैं जिसे हम इमरजेंसी फंड कहते हैं। इमरजेंसी फंड होना एक मस्ट है। इमरजेंसी फंड का ये मीनिंग होता है कि आप अपने 3 या 6 महीने के एक्सपेंसेस पहले ही रेडी रखते हैं, जिससे आपको अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ गई या फिर अनफोर्सिन इवेंट आ गया तो उस केस में आपके लिए क्वेश्चन बना रहता है। चलिए इसे भी एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। अगर आपके महीने के एक्सपेंसेस 30,000 है तो आपके पास एटलीस्ट 90,000 या फिर 1,80,000 तो होना ही चाहिए, जिससे आपको आगे जाके 3 महीने का या 6 महीने का बैकअप बना रहेगा और कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए पांचवें की पॉइंट को भी समझ लेते हैं, दैट इज अवॉइडिंग अननेसेसरी एक्सपेंसेस। जिसका ये मीनिंग होता है कि हम माइंडफुल रहते हैं हमारे स्मॉल एक्सपेंसेस के लिए।
जिसमें अपने हर खर्चे को अंडरस्टैंड करते हैं, फिर ही खर्च करते हैं। अननेसेसरी खर्चों को कम करके सेविंग्स पे फोकस करते हैं। और एक चीज याद रखिए, स्मॉल स्मॉल सेविंग्स ही आगे जाके बड़ा लमसम अमाउंट देती है हमको। चलिए इसको भी एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। अगर आप बाहर कॉफी पीते थे और आपको डेली ऑलमोस्ट 100 रुपीज का खर्चा आता था, लेकिन अगर आप खुद ही चाय बनाएंगे तो आपको 10 रुपया का खर्चा आएगा, लेकिन महीने भर में आप 2700 तक बचा पाएंगे। जो अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो लॉन्ग टर्म में आप बहुत सारा पैसा बनाएंगे। तो आज का वीडियो यही था। आज की वीडियो में हमने जाने हैं थोड़े रूल्स जिसे यूज करके हम सेविंग्स कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट, इमरजेंसी फंड क्रिएट कर सकते हैं और एक माइंडसेट डेवलप कर सकते हैं। और हमने जाने हैं कुछ की पॉइंट जिससे हम अपना बजट बना सकते हैं, सेपरेट अकाउंट्स करके हम अपना बजट को इफेक्टिव बना सकते हैं, इमरजेंसी फंड क्रिएट कर सकते हैं और अननेसेसरी एक्सपेंसेस को कट कर सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आप इन पॉइंट्स को फॉलो करेंगे, जिससे आप अपने पैसों को सही से मैनेज कर पाएंगे, अपने ड्रीम को सही से अचीव कर पाएंगे और खुश रह पाएंगे। तो अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो हमें थम्स अप देना ना भूलें और कमेंट कीजिए अगर आपको आज के पॉइंट्स में कुछ क्वेश्चंस है या फिर क्वेरीज है, या फिर अगर आपको अगले वीडियो में कुछ चाहिए वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आपके कोई फ्रेंड्स और फैमिली है जो कि पैसों के साथ स्ट्रगल कर रहे हैं तो आप ये वीडियो उसके साथ भी शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में और हमारे वेल फार्म चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए वीडियो देखते रहिए और ग्रो होते रहिए।